नमस्कार। हमारे पर्यावरण का संरक्षण पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करें। लेसन शुरू करने के लिए बिगिन लेसन का बटन दबाएं। इस लेसन में हम सीखेंगे पर्यावरण पर आया संकट क्या है, पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और हम रोजाना के जीवन में किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए समझें कि आप इस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं और आप इस विषय के बारे में क्या सीखना चाहते हैं। विकल्पों को उपयुक्त बॉक्स में ड्रैग एंड प्लेस करें। हमारे पर्यावरण की समस्याएं, हमारे पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता, हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए इन चित्रों को। ये चित्र आपको क्या बताते हैं? ये चित्र वर्तमान पर्यावरण की समस्याओं में से कुछ को दर्शाते हैं। ये समस्याएं समय के साथ और भी गंभीर होती जा रही हैं। ये हमें एक गंभीर पर्यावरण संकट के करीब ला रही हैं। पर्यावरण पर आया संकट उन सभी पर्यावरण की समस्याओं से बना है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। पर्यावरण की कुछ आम समस्याएं ये हैं: प्रदूषण, कचरे का निपटान या डिस्पोजल, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन की परत में छेद होना, जंगलों की कटाई और बढ़ती आबादी। प्रत्येक के बारे में जानने के लिए उन पर क्लिक करें। जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ जाते हैं तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। उद्योगों, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली हानिकारक गैसें और ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के अधिक उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। भारी धातु, प्लास्टिक और नाइट्रेट पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण इस ग्रह पर सभी जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। हम बढ़ती जनसंख्या को सहारा देने के लिए भोजन, पानी और ईंधन जैसी संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। अन्य पर्यावरणीय मुद्दे जैसे प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग आदि सभी अधिक जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दुनिया, भारत और अपने राज्य की वर्तमान जनसंख्या का पता लगाएं। तो अब जब आप पर्यावरण संकट के बारे में जानते हैं, आइए हम कुछ समय के लिए सोचें। आज हम जिस पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, उसके कारण क्या है? क्वेस्ट ऐप कम्युनिटी पेज और अन्य आईटीआई सोशल मीडिया समूहों पर अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करें। याद रखें कि पर्यावरण की समस्याएं आने वाली आपदा के लिए एक चेतावनी है। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं बचेगा। इस पर्यावरण संकट को हल करने के लिए हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये सतत अभ्यास के माध्यम से ही हो सकता है। सतत अभ्यास का अर्थ, हम इस बात से सावधान हैं कि हम पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। हम आज और भविष्य के लिए अपने ग्रह को बचाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। तो आप एक सतत पर्यावरण को बनाए रखने में कैसे योगदान दे सकते हैं? हम में से हर एक व्यक्ति हरित जीवन शैली या ग्रीन लाइफस्टाइल अपनाकर बदलाव ला सकता है। एक ग्रीन लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो सकता है? कचरे में फेंकने योग्य वस्तुओं को और अधिक रिसाइकिल करें। कुछ नया बनाने के लिए कचरे के पदार्थों का पुनः उपयोग करें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। केवल एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक जैसे स्ट्रॉ, पानी की बोतल आदि का इस्तेमाल करने से बचें। संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें। भोजन और पानी की बर्बादी कम करें। उपयोग में न होने पर बिजली बंद कर दें। ऐसे उत्पाद खरीदें जो प्रकृति के अनुकूल हों। प्रकृति के अनुकूल परिवहन, अधिक साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। अधिक शाकाहारी भोजन, अधिक फल और सब्जियां खाएं और मांस और मछली कम खाएं। हरियाली के बारे में सोचें। प्रकृति से जुड़े और प्राकृतिक जगहों पर समय बिताएं। अपने दैनिक जीवन में आप संसाधनों का जो नुकसान कर रहे हैं, उस पर चिंतन करें।
सोचें कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपने कार्यों को आपने जो सीखा है उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। वनों की कटाई का अर्थ है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जंगल को नष्ट करना। आप सही हैं। वनों की कटाई का अर्थ है पेड़ों को काटकर जंगल को नष्ट करना। हरित जीवन शैली या ग्रीन लाइफस्टाइल का अर्थ है अपने पर्यावरण को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए अपने जीवन को बदलना, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के बारे में सोचना। आप सही हैं। हरित जीवन शैली का अर्थ है अपने पर्यावरण को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए अपने जीवन को बदलना, दिए गए हानिकारक प्रभावों का कारण बनने वाली पर्यावरण समस्याओं का पता लगाएं। विकल्पों को ड्रैग करें और सही बॉक्स में प्लेस करें। प्रभाव: समुद्र का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, सांस लेने से संबंधित बीमारियां। विकल्प: वायु प्रदूषण, जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग। पर्यावरण संकट के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अपने ग्रह को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सही या गलत? आप सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, उपयोग में न होने पर लाइट बंद करना, प्लास्टिक की जगह कैनवस बैग का प्रयोग करें। उपरोक्त सभी। आप सही हैं। दिए गए सभी विकल्प हमें स्थायी पर्यावरण बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आपके लिए क्रिया: दुनिया के हर क्षेत्र में भूगोल के अनुसार उन्हें अधिक प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। आपके क्षेत्र में कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं सबसे आम हैं? इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? आप इस पर्यावरण की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? क्वेस्ट ऐप कम्युनिटी पेज पर अन्य ITI सोशल मीडिया समूहों में अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अब जब हमने पाठ पूरा कर लिया है तो इस पाठ से आपने जो सीखा है उसे शेयर करें। मेन्यू से विकल्प चुनें। मैंने इस पाठ से क्या सीखा? हमारे पर्यावरण में वर्तमान समस्याएं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए? हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आपने इस पाठ से जो सीखा उसे साझा करने के लिए धन्यवाद। चलिए, इस लेसन से हमने जो सीखा उसे दोहरा लेते हैं। पर्यावरणीय संकट एक शब्द है जिसका उपयोग हम सभी पर्यावरण की समस्याओं के वर्णन करने के लिए करते हैं। कुछ प्रमुख पर्यावरण की समस्याएं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैं प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, वनों की कटाई और अधिक जनसंख्या। सतत पर्यावरण का मतलब है कि हमें अपनी भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने का प्रयास डालना चाहिए। हरित जीवन शैली यानी ग्रीन लाइफस्टाइल ऐसे विकल्प बना रहा है जो पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संबंधन में मदद कर सकते हैं। इनसे क्या सीखा? सोचिए कि आपने क्या सीखा और चुनिए कि आप किसके जैसा महसूस कर रहे हैं, बीज, पौधा या पेड़। बेहतरीन। दूसरों को भी ये कॉन्सेप्ट समझाएं। ऑल द बेस्ट।